अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो हम जिस तरह ऑफलाइन में क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें घर बैठकर भी हमारे जो सबक ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, याद भी करना है और लिखना भी है। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 5th में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझ लेना है। तो देखो, ये जो सबक है उसमें सीन, शीन, स्वाद और जॉन, इन चारों के मदद से, चारों के इस्तेमाल से हमें अल्फाज बनाने हैं। तो देखो, शुरू में सीन के इस्तेमाल से 5 अल्फाज है, फिर शीन, बड़ी शीन के इस्तेमाल से भी 5 अल्फाज हैं। तो हमें बैक टू बैक बिल्कुल अच्छी तरीके से सबक को आगे बढ़ाकर समझना है। तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो, हम इस सबक को इस पेज के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। आया समझ में? तो देखो, सबसे पहले जो अरबी का अल्फाज है वो सिन से शुरू हो रहा है बच्चों। सिवारुन क्या है? सिवारुन। तो इसे कैसे लिखा जाता है, मिलाकर कैसे लिखते हैं, उसका तर्जमा क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे। आया समझ में? तो नंबर 1, पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बच्चों है अरबी। क्या है? अरबी। तो देखो बच्चों, नंबर 1 क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो, सिवारुन है। क्या है? सिवारुन। तो उसे कैसे लिखेंगे? तो पहले सीन की शुरू की शक्ल, उसके बाद जो वाव है उसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह, फिर है अलिफ, फिर है रॉ, ये मिलाने वाली शक्ल है। फिर हम हरकत देंगे सिवारुन, फिर बराबर करके हमें मिलाकर भी लिखना है सिवारुन। क्या लिखना है? सिवारुन। अब इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे बच्चों, कंगन। क्या करेंगे? सिवारुन यानी कंगन, जो हाथ में पहनते हैं। आया समझ में? नंबर 2, सेकेंड नंबर है साइकुन। क्या है बच्चों? साइकुन। तो देखो, सीन की शुरू की शक्ल पहले हम लिखेंगे, फिर अलिफ को दरमियान वाली यानी मिलाने वाली शक्ल उसके बाद है हमज़ा, तो उसकी इस तरह आधी शक्ल लिखेंगे और उसके साथ है कॉफ। देखो किस तरह मैं शक्लें बना रहा हूँ कि उसी तरह हमें भी बनानी होगी। फिर उसे मिलाना है। तो देखो बच्चों, इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से सीन, अलिफ, हमज़ा और कॉफ। मैंने सीन को पहले अलिफ के साथ मिलाया और हमज़ा को कॉफ के साथ, तो बन गया साइकुन। क्या बन गया बच्चों? साइकुन यानी ड्राइवर। डाल, रॉ, अलिफ, हमज़ा या वाव और रॉ, ड्राइवर। आया समझ में? ड्राइवर। नंबर 3, तीसरे नंबर पे है बच्चों सफीनतुन। तो देखो, सीन की शुरू की शक्ल हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फा की मिलाने वाली दरमियानी शक्ल जो आगे वाले हर्फ के साथ भी मिलेगा और बाद वाले, फिर या की भी दरमियानी शक्ल, उसके बाद है नून। तो नून भी हमें मिलाकर ही लिखना है। तो देखो बच्चों, उसकी भी यही शक्ल बनाएंगे। और उसके बाद ता, ता भी मिलाने के साथ ही लिखना है, यानी मिलाकर ही हमें लिखना है। यानी जो पूरे जो अल्फाज है सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये जो हरूफ है ना सफ़ीनतुन में, वो तमाम एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए मैंने देखो जो शक्ल बनाई, सीन की मिलाने वाली शक्ल, सीन फा के साथ मिलेगा, फा सीन और या दोनों के साथ मिलेगा, या फा और नून दोनों के साथ मिलेगा, और नून या के साथ भी मिलेगा और ता के साथ भी मिलेगा, यानी तमाम एक दूसरे से मिलकर। तो क्या बना? सफ़ीनतुन। अब देखो, मैं जब इन्हें मिलाऊंगा तब आप लोग को पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे से वो मिल रहे हैं। तो देखो, मैं पहले सीन की शुरू की शक्ल लिख रहा हूँ। देखना, सीन की शुरू की शक्ल, उसके साथ में फा मिला दिया है ना, उसके साथ मैंने
या को भी मिला दिया, फिर हमने नून को भी मिला दिया और उसके साथ ता को भी मिला दिया, तो बन गया सफ़ीनतुन। क्या बन गया बच्चों? सफ़ीनतुन। आया समझ में? बहुत ही आसान है। क्या बन गया? सफ़ीनतुन यानी जहाज। सफ़ीनतुन यानी बच्चों जहाज, या हम कह सकते हैं कश्ती, शिप। नंबर 4। फोर्थ नंबर पे है सिराजुन। क्या है बच्चों? सिराजुन। सीन की शुरू की शक्ल, रॉ को हमें सीन के साथ मिलाना है, इसलिए रॉ की इस ये वाली शक्ल लिखेंगे। फिर है अलिफ जो आखिर में अलग ही लिखेंगे। फिर है जीम, सीन के जैसे रॉ अलिफ रॉ जीम दो पेश जुन, सिराजुन। अब हमें इन्हें मिलाकर भी लिखना है, तो देखो शुरू में सीन की शुरू की शक्ल, उसके साथ रॉ मिलाएंगे, फिर अलिफ और जीम, बन गया बच्चों सिराजुन। सिराजुन यानी दिया या फिर लैंप, तो लैंप लिख देंगे जो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नंबर 5 बच्चों, 5वें नंबर पे है सैफुन। क्या है? सैफुन यानी तलवार। तो देखो सीन की शुरू की शक्ल, सीन के साथ या मिलाना है और या को फा के साथ भी मिलाना है, इसलिए या की दरमियानी शक्ल लिखेंगे, और फा को हमें या के साथ भी मिलाना है, इसलिए फा की आखिरी शक्ल मिलाने वाली। फिर हम हरकत दे देंगे सीन के ऊपर ज़बर, या के ऊपर जज्म, फा के ऊपर दो पेश की तनवीन, सैफुन। अब हमें इन्हें मिलाकर लिखना है, तो कैसे मिलाकर लिखेंगे? तो देखो सीन की शुरू की शक्ल लिखेंगे, फिर या और फा, बन गया सैफुन। क्या बन गया बच्चों? सैफुन यानी तलवार। आया समझ में? तो बच्चों हमने यहाँ पे सीन से मिलाने वाले 5 अल्फाज लिखे। अब हम नंबर 2 बड़ी शीन से, पहले सीन वाला ख़त्म हुआ बच्चों, अब शीन से मिलाने वाले अल्फाज नंबर 6 से। तो छठे नंबर पे बच्चों है बड़ी शीन से शारिउन। क्या है बच्चों? शारिउन। तो कैसे मिलाकर लिखेंगे? पहले तो मिलाने वाली शक्ल, शीन की शुरू की शक्ल, फिर शीन के साथ अलिफ मिला हुआ है तो अलिफ की मिलाने वाली शक्ल, फिर रॉ आखिर में है अलग, तो रॉ की अलग वाली शक्ल, और आयन भी मिलाकर नहीं लिख सकते, इसलिए आयन को भी अलग ही लिखना है। बन गया शारिउन। अब हम मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे है, तो शीन अलिफ शा, रॉ के नीचे जेर शारी, और आयन को दो पेश की तनवीन के साथ उन, बन गया शारिउन। क्या है? शारिउन यानी सड़क या फिर रास्ता, तो हम लिखेंगे सड़क, या फिर लिख सकते हैं रास्ता। आया समझ में? अब नंबर 7, 7वें नंबर पे है शारुन। क्या है बच्चों? शारुन यानी हैर, बाल। तो अब इनकी पहले मिलाने वाली शक्ल, तो शीन की शुरू की शक्ल, शीन के साथ देखो आयन भी मिला हुआ है, तो आयन की दरमियानी और वाली शक्ल जो शुरू वाले हर्फ के साथ भी मिलेगा और बाद वाले हर्फ के साथ भी, और उसके बाद है रॉ, रॉ भी आयन के साथ मिलाकर लिखी जाएंगी। हरकत शारुन। क्या है? शारुन। मिलाकर लिखेंगे शीन आयन और रॉ, शारुन यानी बाल, शारुन यानी बाल। नंबर 8 हम थोड़ा इसे ऊपर कर लेंगे। हाँ, आया समझ में? अब नंबर 8 पे है शमसुन। क्या है बच्चों? शमसुन यानी सूरज। तो इसे भी कैसे मिलाएंगे? तीनों देखो शमसुन में तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखो हम अल्फाज को देख लेते हैं, लेकिन जब लिखना होता है तब हमें पता नहीं चलता है कि हमें कैसे लिखना है। तो इसके लिए हमें मिलाने वाली शक्लें आधी आधी जो होती है, शुरू वाली, दरमियानी और आखिर, वो उसे हमें समझना है। इसीलिए ये सबक मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि हमारा सबक भी हो जाए, हमें अरबी अल्फाज भी
समझ में आ जाए, पढ़ना भी आ जाए और उसका उर्दू में तर्जमा भी हमें आसानी से आ जाए। तो नंबर 8 पे है शमसुन। तो देखो बच्चों, शीन, ये शीन की शुरू की शक्ल है ना। उसके बाद मीम की दरमियानी शक्ल हम इस तरह बनाएंगे, क्यों? क्योंकि मीम के शुरू में भी हमें हर्फ मिलाना है और उसके बाद भी हर्फ को मिलाना है। तो देखो शीन मीम, फिर वापस हम लिखेंगे सीन। ये सीन की आखिरी शक्ल है, हमने शुरू में मिलाने वाला हिस्सा लिख दिया है ना शक्ल। तो देखो हम हरकत दे देंगे शमसुन, क्या है? शमसुन। अब हम मिलाकर लिखेंगे, देखो शीन, फिर मीम और शीन, सीन है ना, छोटी सीन, बन गया शमसुन। क्या बन गया बच्चों? शमसुन, यानी सूरज। और चांद को कहा जाएगा कमरुन। अब नंबर 9 है शक्लुन, यानी सूरत। हमारी जो सूरत होती है उसे कहा जाएगा शक्लुन। क्या कहेंगे? शक्लुन। तो उससे भी देखो तीनों हर्फ एक दूसरे से मिले हुए हैं बच्चों, तो उनकी शक्लें भी हमें लिखनी है। तो पहले शीन की शुरू की शक्ल, उसके बाद काफ है ना। तो एक काफ की मिलाने वाली शक्ल है बच्चों, जो दरमियान में होता है। और उसके साथ यहाँ पे देखो शीन के साथ हमें काफ भी मिलाना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हिस्से बनाएंगे है ना, इस तरह। यानी काफ के शुरू में भी मिलाना है और यहाँ पे भी, तो हमें मिलाकर मिलाने वाली शक्ल बनानी है। उसके बाद लाम है, तो लाम की मिलाने वाली शक्ल। देखो शीन, शीन को हमें यहाँ पे काफ के साथ मिलाना है और यहाँ पे लाम के साथ काफ को मिलाना है। आया समझ में? तो जब मिलाएंगे तो देखो शीन, काफ और लाम बन गया शक्लुन। क्या बन गया बच्चों? शक्लुन, यानी सूरत। सौद, वाव, रॉ और ता। आया समझ में? नंबर 10 आखिरी अल्फाज शीन का, शुफरतुन। शुफरतुन कहा जाएगा पट्टी को। तो देखो 3 हर्फ एक दूसरे से मिले हुए हैं, खाली आखिर में ता अलग है। तो हम पहले तीनों की मिलाने वाली शक्लें, शीन, फिर फा, फा की यही शक्ल बनाएगी क्योंकि उसके शुरू में भी मिलाना है और बाद में भी। फिर रॉ, रॉ की आखिरी शक्ल, और ता को अलग में आखिर में अलग लिखेंगे। बन गया शुफरतुन। देखो तमाम अलग अलग है, अब हमें इन्हें मिलाना है चारों को, खाली ता को अलग लिखेंगे। तो देखो शीन, फा, रॉ और ता। तो इस तरह बच्चों अगर हमने ध्यान से सबक को समझा तो हम मिलाकर आसानी से लिखना सीख सकते हैं ना। तो देखो शुफरतुन यानी पट्टी। तो बच्चों आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद कर लेना है और लिखने की प्रैक्टिस हमें धीरे धीरे कर लेना है कि किस तरह इन अल्फाज को लिखा जाता है। तो बच्चों हमने पहले शुरू में 1 से लेकर 5 तक सीन, छोटी सीन से, और 6 से लेकर 10 तक बड़ी शीन का सबक समझा। आया समझ में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।